वेलकम दोस्तों, इंदिरा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 10 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप 10th में पहुंच गए हैं। तो आगे फिर इसका दिया है कि इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, आओ लेते हैं भाई। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 26 है, इसको काटें, 2 से काटेंगे, ये 13 आएगा, फिर 13 91 है। ये देखो विषम संख्या है भाई, किसी संख्या से नहीं कटेगी ना, सम संख्या से। तो विषम संख्या से चेक करते हुए चलते हैं। 3 से 3 त्रिका 9, ये नहीं कटेगा। फिर 5 से करेंगे, नहीं कटेगा। 7 से करेंगे, कट जाएगा। 7 का नम 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, 2 7 3 21, फिर 13 का नम 13। ये आ गया भैया आपका खंड। उसके बाद एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में जो संख्याएं सेम हो दोनों में, उसको नोट कर लेते हैं। इसमें देखो 13 है, इसमें भी 13 है। इसमें एक देखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे लिखना चाहते हो 13 और क्या 1 बराबर 13। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 13 आ गया। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं में जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी, सबका हम क्या कर लेते हैं, गुणा। आओ गुणा करते हैं। 2 है, गुणे क्या है, 13 है, गुणे 7 है, और क्या गुणे 1 है। 13 गुना 26, 26 में 7 से गुणा करेंगे। 7 6 42 का 2, हाथ से लगा आपका 4। 7 गुनी 14, 14 4 18। मतलब आपका एलसीएम कितना आ गया, 182। ठीक है, अब एलसीएम तो निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, एलसीएम निकालने के बाद देखो, जो 13 एक बार लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि दोनों संख्या जब एक में काटते हैं तो ये पूर्ण रूप से कट जाता है एक ही संख्या से, इसलिए 13 एक बार लिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप दोनों संख्या एक साथ काटो तब एलसीएम निकालो, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो। ठीक है, तो 182 आ गया एलसीएम और सीएफ आ गया 13। हमको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या वो हमारी ये है, एक तो 26, एक 91। तो 26 में 91 से गुणा करेंगे, बराबर एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास कितना है, एचसीएफ हम लोग निकाले हैं 13 है। फिर क्या है, एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है, 182। दोनों पक्षों का गुणा कर लेते हैं। 26 में 91, देखो 91 है, फिर क्या है 26 से गुणा करेंगे। 6 का नम 6, 9 6 54, सॉरी 54। फिर 2 1 नम 2, 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13 का 3, हासिल 1 1 1 2। इसका गुणा करने पे क्या आया, 1366। फिर 182 और 13 का करते हैं गुणा। किसका करते हैं, 182 और 13 का। 182 और 13 का, 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4, हासिल 2, 3 का नम 3, 3 2 5। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। 1 से करेंगे तो वही संख्या सेम टू सेम हमको मिल जाएगी। 6 4 2 6 8 5 13 का 3, हासिल 1 1 1 2 23 66। ये हो गई उत्तर की जांच। दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। इसका मतलब जो ये संख्या दी हुई है ये बिल्कुल सत्य है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आओ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 92। देखो इसको भी हम लोग निकालते हैं, 510 और क्या 92। देखो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या आ गया। 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15। फिर किससे काटेंगे भाई, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 का नम 5, और यहाँ पे कितना आ गया 7, 5 से 35, 17 1 नम 17, क्योंकि 17 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। फिर इसको देखो अगला करते हैं 92 को। चलो 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, यहाँ 1 बच गया, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 6। 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, आपको भी पता है। तो हम लोग चलो अब काटते हैं इसको किसी 23 से, 23 पर। ठीक है, आओ अब निकालते हैं एचसीएफ।
HCF करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में एक संख्या ये मिल रही है, एक संख्या ये मिल रही है, 2 और 2, और कहीं पे कोई संख्या नहीं मिल रही है, या मिल रही है क्या, एक तो वही होता है, 2 एक अन्ना 2, इसका मतलब HCF इसका क्या आ गया, 2 आ गया। फिर चलते हैं हम लोग LCM की तरफ। कहाँ चलते हैं, LCM की तरफ। LCM में हम लोग क्या करते हैं, LCM सबसे पहले जो मिल रहा है, चलो एक बार मिल रहा है, 2 नोट कर लीजिए, फिर क्या है, 3 5 17, 3 5 17 गुणे 2 गुणे 23। चलो इसका करते हैं गुणा, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 आया, और 17 और 23 बचा है, 17 में करेंगे ये 0, 7 6 42, एक से करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, 0 2 6 4 10, 1020 गुणे 23, 1020 गुणे 23 बचा हुआ है, 0 3 दूनी 6, 0 3 का नाम 3, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे ये 0 आएगा, फिर करेंगे 2 दूनी 4, फिर 0 2 का नाम, इसको थोड़ा समझ लेना भाई आप लोग, 0 6 4 3, ठीक है। देखो इसका LCM कितना आ गया, 23 46, 23 46 0, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भाई, निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, और क्या, LCM और HCF का गुणा। चलो HCF और LCM और दो संख्या हमारे पास 510 है, और गुणे 92 बराबर क्या होगा, HCF 2 है, LCM हमारे पास 23 46 0। देखो 510 में 92 से गुणा करते हैं, 510 गुणे 92, 2 से 0 1 2 एक अन्नम 2, 2 पंजे 10, फिर 9 से करेंगे 0, 9 एक अन्नम 9, 9 बचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46 92 0, इसका क्या आया, 46 92 0। देखो अगर दोनों तरफ बराबर हो जाए तब तो सही है। आओ हम लोग 23 46 0 में पूरा करते हैं, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। देखो 23 46 0 पूरे क्या करेंगे, 2 से करते हैं, चलो 0 2 6 12 2 हासिल 1 2 4 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4, 46 92 0। देखो दोनों पक्ष इसमें भी क्या आ गए हमारे, बराबर आ गए, दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है भाई, जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर है किसके, HCF गुणे LCM के, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो हम लोग अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 336 और 54। क्या है, 336 और 54। सबसे पहले 336 लिख लेते हैं, इसको काटते हैं, 2 से करेंगे, 2 एक नंबर, यहाँ 1 बच गया, 2 6 12 2 8 16, फिर 2 8 16 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एक नंबर 2, 3 7 21 7 का नंबर 7, ठीक है। कौन संख्या किस संख्या से कटेगी, इसके लिए आपको रेगुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे आओ 54 को काटते हैं, 54 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, 1 2 यहाँ से मिल रहा है, 1 2 यहाँ से, फिर उसके बाद 2 कहीं पे नहीं है, 3 यहाँ से मिल रहा है, 3 1 यहाँ से मिल रहा है। चलो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, LCM सॉरी HCF निकालने के लिए, यहाँ से 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, यहाँ से 3 मिल रहा है 3, 2 तिहाई 6, ये क्या आ गया हमारा HCF। अब LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए जो संख्याएं मिल रही हैं उसको एक बार लिख लेंगे, 2 और 3 मिल, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या बच गया है, 2 बचा है, फिर 2 बचा है, फिर 2 बचा है, ठीक है। उसके बाद 7 बचा है, 7 बचा है, 3 बचा है,
3 बचा है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग अब करते हैं 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 में 7 से गुणा कर दो, 7 से करेंगे 8 से 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 2 30 3 35, 366, 3 3 का 9, 366 में 9 से करेंगे 9 छक 54 का 4 5, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 3 27, 27 5 32 का 2 हासिल 3, 9 3 27, 27 28 30। इसका गुणा करने पे टोटल एलसीएम बराबर कितना आ गया 3024। अब हम लोग निकालते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे अब सॉल्व करते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम और क्या दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारे पास क्या है, एक है 336, एक क्या है 336 गुणे 54 बराबर किसके होगा 6 गुणे 3024 के, ठीक है। आप गुणा करते हैं 336 में 54 से, इधर कर ले गुणा, आप लोग अगर ना दिख रहा हो तो इधर कर लो। चलो 336 और 54 का गुणा करेंगे, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 4 3 12 1 13, फिर 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 6 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 7 1 8 और देखो इसका गुणा करने पे आया 18 144 बराबर। इसका भी करते हैं, देखो 3024 गुणा करेंगे किससे 6 से, आओ 6 से गुणा करते हैं भाई, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 में 0 से गुणा करेंगे 1 हासिल था, 6 3 18 144। ये भी दोनों पक्ष हो गए क्या आपस में बराबर। इसका मतलब क्या, ये भी क्या हो गया उत्तर का जांच हो गया, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके एचसीएफ गुणे एलसीएम के। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।